सिंगर के साथ गलत हुआ? सारा देश जानता है ब्रिजभूषण आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? अगर टाइम रहते हुए उसको गिरफ्तार किया होता, पोक्सो एक्ट लगा था, अगर 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो जाती तो आज वो सजा काट रहे थे, सलाखों के पीछे होते। लेकिन उसको प्रशासन ने 1 महीने का टाइम दिया, जिसको वो 1 महीने के टाइम के अंदर अपने बाहुबली के दम पे, सत्ता के घमंड में और पैसे के दम पे वो पीड़ित परिवार का बयान बदलाने में कामयाब हो गई। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सरोज। स्वागत है आप सभी का नारद न्यूज़ नेटवर्क में। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले ने पूरी न्यायपालिका पर गहरे सवाल खड़े कर दिए थे। दरअसल पूरा मामला उन्नाव रेप केस 2017 का है, जिसमें एक पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर रेप और मर्डर का आरोपी पाया गया था, जिसके बाद उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। लेकिन हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा को खारिज करते हुए उसे आज़ाद कर दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने इस पूरे मामले को लेकर गहरी नाराज़गी जताई थी और कई जगह धरने प्रदर्शन दिए थे। उसके बाद इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस पूरे फैसले को खारिज करते हुए ये कहा कि इस तरह के अपराधी को किसी भी प्रकार की ज़मानत या रियायत नहीं दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद रखी है, जहाँ पर कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक और मौका दिया गया है। तो आगे देखना ये होगा कि हमारी न्यायपालिका कितनी मजबूत है, कि एक महिला को न्याय पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा, क्या उसे न्याय मिलेगा, क्या हमारी न्यायपालिका न्याय देने में सफल होगी या नहीं। अगली खबर के लिए बनी रही हमारे साथ नारद न्यूज़ नेटवर्क। देने हैं दे दीजिए, जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हैं, और बेटी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा सड़कों पे हम ऐसे ही उतरते रहेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। लेकिन ब्रजभूषण कह रहे हैं वो तो अन्याय हो रहा है उनके साथ, जैसे मेरे साथ गलत हुआ था वैसे कुलदीप सिंगर के साथ गलत हुआ। सारा देश जानता है ब्रिजभूषण आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? अगर टाइम रहते हुए उसको गिरफ्तार किया होता, पोक्सो एक्ट लगा था, अगर 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो जाती तो आज वो सजा काट रहे थे, सलाखों के पीछे होते। लेकिन उसको प्रशासन ने 1 महीने का टाइम दिया, जिसको वो 1 महीने के टाइम के अंदर अपने बाहुबली के दम पे, सत्ता के घमंड में और पैसे के दम पे वो पीड़ित परिवार का बयान बदलाने में कामयाब हो गई। अच्छा, कुलदीप सिंगर को मैम जमानत कैसे मिल गई? और बहुत सारे लोग हैं जमानत नहीं हो मिली। सकता है नहीं, यही पूछना चाह रही हूँ ना कि एक बलात्कारी को जो उम्र कैद की सजा काट रहा है उसको तुम बेल दे रहे हो, जमानत दे रहे हो। सोनम वांगचुक जो देश भगत हैं, जो इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने फौजियों के लिए रहने के लिए इतने टेंट घर बनाए, जिन्होंने दूसरे यूनिवर्सिटियों से, कितने सारे देशों से उन्होंने इतने सम्मान पाए हैं, जिन्होंने दूसरे देशों में जाके भारत का नाम रोशन किया, उस सबसे सच्चे देश भगत को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। उस सच्चे देश भगत सोनम वांगचुक को ये जमानत नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक ने सत्ता में बैठे लोगों से सवाल किया था। सत्ता में बैठे लोगों ने जो इनके इलेक्शन के टाइम वादे किए थे, सोनम वांगचुक ने कहा था कि जो वादे किए वो पूरे करो, तो उसको जेल में डाला हुआ है। एक सच्चे देश भगत को जमानत नहीं दे रहे हैं और एक बलात्कारी को जमानत में छोड़ा जा रहा है। आज के समय में सत्ता से सवाल करना सबसे बड़ा अपराध है। सबसे बड़ा अपराध है। अगर आप सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करोगे तो आप देशद्रोही हो, और आपने गले में अगर बीजेपी का पट्टा डाल लिया, आप किसी भी बहन बेटी को छेड़ो, आप किसी का भी मर्डर करो, कितने भी घोटाले करो, किसी सब्जी बेचने वाले को बेचारे को जाके उसकी रेहड़ी तोड़ दो, आप कितने भी अत्याचार करो, कोई गाय अपने घर के लिए पालने के लिए ले जा रहा है, उसकी गाड़ी रुकवाओ, उसकी जान ले लो, आपके गले में बस एक पट्टा होना चाहिए या फिर भगवा होना चाहिए, फिर आप सेफ हो, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा आप क्यों कहती है? अगर कुलदीप सिंगर मुसलमान होते या कांग्रेसी होते? अगर मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप ये देखिए, जितने भी लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं सारे के सारे हिंदू परिवार से आते हैं। अरे सत्ता में बैठे लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है उन लोगों के ये कहने की कि ये अपराधी है तो इसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी पीड़ित परिवार की बेटी का साथ दे रहे? ये पीड़ित परिवार की बेटी दिल्ली में चक्कर काट रही है कि 2 मिनट मोदी जी मुझे टाइम दे दे मिलने का, लिया गृह मंत्री जी टाइम दे दें। क्यों नहीं? क्यों डरे हुए हैं मोदी जी इनसे? मोदी जी के पास टाइम है दिन में 10 ड्रेस चेंज करने का, मोदी जी के पास टाइम है हीरो हीरोइन की शादी में रिसेप्शन में जाने का, क्रिकेटर की शादी में जाने का, या पाकिस्तान बिना बुलाए बिरयानी खाने का, लेकिन देश की पीड़ित बेटियों से मिलने का टाइम नहीं है। तो मोदी जी से भी यही कहना चाहूँगी, मोदी जी आज के बाद अपनी जुबान से ये मत कहना कि आप बेटियों के हितैषी हो, और ये नारा तो बिल्कुल मत लगाना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि ना तो आपने बेटियों को बचाने के लिए कोई कदम उठाया, ना बेटियों को पढ़ाने के लिए आपने कोई
सरकारी स्कूल छोड़े। तो ये जो आप ढोंग करते हो, ढोंग से बाहर निकलिए, सारा देश जान चुका है। हाँ, नेशनल चैनल जरूर आपके कब्जे में हैं, वो तो कठपुतली हैं आपकी या अडानी अंबानी की, वो आप जो कहेंगे वही दिखाएंगे। लेकिन यूट्यूब वालों के कारण आज हमारा देश में जो बचा हुआ है वो आप यूट्यूब वालों भाई बहनों के कारण ही बचा अगर हुआ है। कुलदीप सेंगर मुसलमान होते जमानत नहीं मिलती? नहीं मिलती। अगर वो मुसलमान परिवार से जुड़े होते उसको जमानत नहीं देनी थी। अगर वो किसी कांग्रेस पार्टी या किसी भी विपक्ष की पार्टी से जुड़े होते उनको बेल कभी नहीं मिलती। सोनम वांगचुक ने क्या गुनाह किया है, मैं पूछना चाह रही हूँ, देश की अदालतों से भी पूछना चाह रही हूँ। सोनम वांगचुक ने कौन सा गुनाह किया, किसका बलात्कार किया, किसका मर्डर किया, उनको बेल क्यों नहीं दे रहे? एक सच्चे देशभक्त को तुमने जेल में रोक के रखा हुआ है। सरकार करीब मैम क्या लगता है फिर अदालत बिक चुकी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे हमें लास्ट उम्मीद है। बाकी निचले अदालतों को आपने देख लिया, निचले अदालतों से भरोसा उठ चुका है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि बेटी को न्याय जरूर देंगे। हम क्या लगता है कि एक महिला को न्याय पाने के लिए हमेशा प्रोटेस्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा? अब तो ऐसा ही लग रहा है शायद प्रोटेस्ट भी कहाँ करने दिया जा रहा है उनको। वहाँ आके खुरापाती लोग आके आंदोलन को बिगाड़ते हैं और कहते हैं कि ये तो उपद्रव ही है, उपद्रव कर रहे थे। तो वहाँ क्या किया जाए? तो आप लोग देश के खिलाफ बोलेंगे तो उपद्रवी नहीं कहा जाएगा, तो क्या कहा नहीं, देश के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं हम? देश के खिलाफ हम तो अपनी बेटियों को बचाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि आज हमारी सेंगर के साथ हो रहा है, वैसे ही अंकिता भंडारी के साथ भी हुआ ना। उसके सारे सबूतों को क्यों मिटाया? क्यों उसको अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है? भाजपा की महिलाएं तो पोस्टर लेके आ रही है, बोल रही है आई सपोर्ट कुलदीप सिंह। हाँ, शर्म आनी चाहिए हमारी ऐसी बहनों को। आज उनकी भी बेटी हो सकती है, कहीं उसकी जगह उनकी बेटी भी हो सकती है। आज मेरी बेटी, आज मेरे परिवार की बेटी है, मेरी आंगनवाड़ी की बेटी है। अगर वो गरीब है तो क्या गरीब को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? वो बेटी एक अच्छी नेचर की बेटी थी, वो जो अपना वहाँ जॉब कर रही थी, रिसेप्शन पे वो रहती थी। तो उसको जिस तरह से फोर्स किया जा रहा था, उसको दरिंदगी में घसीटा जा रहा था कि मतलब आप गलत काम करो, है, औरों को उनको वीआईपी को परोसा जा रहा था। उसने विरोध किया उसका कि उसकी बेल भी और उसके सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस दोनों जो ऑर्डर किया था हाई कोर्ट ने, उसको निरस्त एक तरह से कर दिया। कोर्ट में आप थे, वहाँ पर क्या क्या हुआ? क्या उनकी तरफ से सीबीआई की तरफ से स्टे लगाया है? स्टे लगाना भी रोक लगा दी है एक तरह से। सुप्रीम कोर्ट की रोक अब ये है कि हाई कोर्ट अब उसमें कुछ नहीं कर पाएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं देगा। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की इंटरप्रिटेशन करेगी या उसकी जो जरूरत है, इस केस में तो चाहे बड़ा बेंच भी गठित करना पड़े, इसमें ऐसे लोगों को जो एमएलए एमपी के बेस में, संत महात्माओं के बेस में इस देश में दरिंदगी दिखा रहे हैं, फैला रहे हैं, इनको तो सबसे पहले पकड़ना चाहिए। सबसे पहले सुधार गृह में यही लोग होने चाहिए जिनको हम अपने विधानसभाओं में, अपने पार्लियामेंट में भेजते हैं। उनसे ज़्यादा ट्रस्ट किस पे करें हम? अगर उन पे भी हम ट्रस्ट, कोर्ट ने फैसला जो किया था सही किया था और हाई कोर्ट ने जो किया बिल्कुल गलत किया था। इतनी इस तरह का, ये ठीक है जिसने जो अपराध किया उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए, मगर यहाँ पे आईपीसी की बात नहीं है। यहाँ पर है स्पेशल कानून क्यों बनाना पड़ा? बच्चियों के साथ रेप या उनके साथ इस तरह सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल कोई भी बुराई बच्चों के साथ की जाए देश के अंदर, उन बच्चों को, देश के बच्चों को बचाने के लिए तो ये कानून बना है। और उन बच्चों को बचाने के लिए इस तरह के सातिर लोग जो एमएलए एमपी के भेष में हैं, इस देश में एमएलए एमपी कौन होता है? उससे ज़्यादा ट्रस्ट किस पे होता है? इसीलिए तो जनप्रतिनिधि बनाते हैं उनको। तो उन पे ट्रस्ट की जिम्मेदारी, उन पे विश्वास और उस विश्वास का विश्वासघात करना, और वो अपने आप में एक अथॉरिटी है। जहाँ देश की अदालत ने सड़कों पे आके, इंडिया गेट पे आके, और इंडिया गेट में एक और यहाँ देश के लिए बात करना चाहूँगा, सारे देश और ख़ासतौर पे गोदी मीडिया। अरे भाई, एक बच्ची हमारे यहाँ निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश उस बच्ची के साथ था, मगर क्या हुआ, उस देश, वो बच्चे जो थे वो गरीब गुरबा परिवार के थे, जो फांसी तक का फंदा उनके गले में डाला गया, और उस वक्त पूरा मीडिया, पूरा देश खड़ा हो गया था। जंतर, इस पे कोई इंडिया गेट पर उनको रोकने वाले नहीं था, मोमबत्तियाँ जलाई थी देश ने। ऐसे ही ये देश संवेदनहीन कैसे हो सकता है? इस तरह के मामले, उन्नाव के मामले में वो दो माँ बेटी विक्टिम और उसकी माँ और एक और महिला, हम सैल्यूट करते उस महिला को कि उसने इस तरह के मामले में सामने आने की कोशिश की और उसने हिम्मत दिखाई, और उसने कहा, देश को भी कहा, और सोशल मीडिया ने भी इस बात को फैलाया। ये आप लोगों को रोड पर प्रदर्शन करना चाहिए। कल कुलदीप सेंगर के समर्थन में जंतर मंतर पर लोग पहुंच गए। मैं प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा। प्रदर्शन एक ड्रामा हो सकता है, और एक हो सकता है जनता की अदालत, जनता का इशू सामने आना। तो इसीलिए इस देश के अंदर
वर्णवाद मनुवाद की वजह से हम विक्टिम लोगों को भी जाति की दृष्टि से देखने लगे हैं। निर्भया बेटी उस समाज से आती थी कम से कम कि जहां लोगों को लगा, अरे गोदी मीडिया को भी लगा, इन्होंने उसका पूरा साथ दिया। हम ये कह रहे हैं साथ तो देना ही चाहिए था, हम अप्रिशिएट करते हैं उस बात को, मगर जब गरीब गुरबा या किसी अन्य ऐसी जातियों के बच्चे विक्टिम हो रहे हैं मुस्टंडों के, तो उसके मामले में गोदी मीडिया को सांप सूंघ जाता है। ये लानत है गोदी मीडिया पे। तो इसलिए सोशल मीडिया इस देश की लाइफ लाइन है। एक जरूरी सवाल ये भी है कि ये केवल एक केस था, लेकिन ऐसे कई सारी और महिलाएं हैं जो इंतजार करिए। अंकिता भंडारी एक बड़ा नाम सामने आया। यस, कोई भी है, कोई भी बहन बेटी है, कोई भी नाबालिग है जिसके लिए कानून बनाया। हम चाहते हैं देश में कोई भी हिम्मत ना कर पाए अपराध करने की, और कोई अपराध करे तो वो उसके नाक जमीन पे रगड़नी चाहिए उसको, और सिस्टम को, लॉ को। तो इसलिए कोई आदमी ये सोचे कि वकील मेरी जेब में है, अदालत मेरी जेब में है, सत्ता मेरी जेब में है, ये बात देश के लिए सबसे खतरनाक बात है। सीबीआई के ने सबसे पहले यहाँ पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहाँ पर अपील किया, तो क्या लगता है कि कोई सरकार की भी कोई साजिश है? क्योंकि साजिश बता रहे हैं इसको कि एक तरीके से मामले को जो है ठंडा किया जा रहा है। अरे साजिश नहीं, सरकार को तो लगा कि गलत हुआ है और जनता सामने आई। सरकार के बाप तो कौन है? सरकार की माँ बाप कौन है? देश की जनता। सुपर सरकार कौन है? देश की जनता। जब उनको लगा देश साथ है, देश खड़ा हुआ है, तो एक मिनट में यू टर्न ले लेते हैं। ये तो यू टर्न है। सरकार एक तरह से मदारी की बंदर होती है। जनता बड़ी सरकार है, जनता ही असली सरकार है। इसलिए इन्होंने सोचा कि भाई क्या कर सकते हैं, फटाफट सीबीआई को बोलो। और आज तो सीबीआई के जो वकील ने दलील दी है, मिस्टर मेहता ने, उसने इस तरह दलील दी जैसे अन्याय के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा है। तो उन चलो जो भी दलील जिस हालात में दिए और किस प्रेशर में दी, यही सरकार के केसों में हम और सरकार के वकीलों का हम कई बार देखते हैं कि सरकार का प्रेशर होता है तो सरकार कुछ लोगों को बहुत बार मुकदमों में से बचाने के लिए केस करती है। उनके वकील इस तरह की दलील देते हैं जो कि हमारे संविधान का भी उल्लंघना है, क्योंकि वकील किसी के भी एजेंट नहीं होते, ना क्लाइंट के ना सरकार के। सरकारी वकील सरकार के एजेंट नहीं है, ना हम आम वकील किसी क्लाइंट के एजेंट हैं। हम कोर्ट की मदद करने के लिए हैं और अपने अपने क्लाइंट के तथ्यों को सामने रखने के लिए हैं, कानून को सामने रखने के लिए हैं, ताकि कोर्ट बेहतर से बेहतर और न्याय कर सके, अन्याय को रोका जा सके।